आज पर्यावरण दिवस है। प्लास्टिक की चर्चा हो रही है। कई पहलू पर्यावरण दिवस से जुड़े होते हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपने संबोधन में बहुत कुछ कहा कि पिछले 2 वर्ष में हमने प्रयास किया है कि जो हिमाचल प्रदेश का प्राकृतिक सौंदर्य है, जो हमारी संस्कृति प्रकृति के प्रति है, उसको बनाए रखा जाए। यह दिन हमें प्रकृति के साथ अपने रिश्ते की याद दिलाता है और इसके संरक्षण की जिम्मेदारी को पुनः समझने का अवसर प्रदान करता है। इस विश्व पर्यावरण दिवस की थीम एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन है। इस वैश्विक आयोजन की मेजबानी इस बार कोरिया गणराज्य कर रहा है। हमारी सरकार पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ प्रदेश में गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। हम चरणबद्ध तरीके से प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में हमने इस दिशा में कठोर कदम उठाए हैं। हाल ही में 1 जून से प्रदेश में 500 ml तक की प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय पर्यावरण को हो रहे नुकसान को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हमने पर्यावरण, शिक्षा, शहरी विकास और पर्यटन विभाग सहित संबंधित सभी संस्थाओं को जन जागरूकता अभियानों को तेज करने के निर्देश दिए हैं और रिसाइकलिंग के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अब से प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों तथा अन्य सरकारी संगठनों की बैठकों, सम्मेलनों और कार्यक्रमों में प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। पर्यटन निगम के होटलों और निजी होटलों में भी प्लास्टिक की बोतलें प्रतिबंधित रहेगी। इनके स्थान पर कांच की बोतलें, वाटर डिस्पेंसर्स, स्टील कंटेनर और वाटर कियोस्क जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाएं अपनाई जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर 500 से 25,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य, स्वच्छ जलवायु और समृद्ध जैव विविधता से परिपूर्ण है। इसे बनाए रखने के लिए हर स्तर पर प्रयास आवश्यक है। हमारी सरकार ने निर्माण स्थलों पर हरियाली बचाने के लिए कठोर नियम लागू किए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में हमने कई ग्रीन जोन घोषित किए हैं ताकि न्यूनतम पर्यावरणीय क्षति हो और हमारी जैव विविधता सुरक्षित रह सके। बंजर भूमि पर व्यापक पौधारोपण की दिशा में हम महिला मंडलों, युवक मंडलों और स्वयं सहायता समूह को सक्रिय रूप से जोड़ रहे हैं। गाँव में जहाँ खाली भूमि है वहाँ हरित क्षेत्र विकसित करने के लिए विशेष अनुदान की व्यवस्था की गई है। जब तक पौधे बड़े नहीं हो जाते तब तक उस क्षेत्र की रखरखाव के लिए नियमित सहायता प्रदान की जा रही है। हमने हिमाचल को 31 मार्च 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य न केवल पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि यह पर्यटन, रोजगार और सतत विकास के नए द्वार भी खोलेगा।